तो दोस्तों फाइनली जितने भी हमारे 41 मज़दूर थे वो सभी कुछ ही घंटों में हमारे बीच बाहर होंगे। और एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार है। और अभी बज रहे हैं रात के 11:30। और हो सकता है कि मुमकिन है कि 3 से 4 बजे तक या उससे पहले या थोड़ा सा बाद में वो हमारे बीच में बाहर आ जाएंगे और सबके सब सुरक्षित बाहर निकलेंगे। सभी आप सभी को तो और पूरे देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसमें तमाम जो विभाग हैं उन्होंने काम किया, एयरफोर्स से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ओएनजीसी, डीआरडीओ, एनआईएसडीसी और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने इसमें काम किया। और हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर विदेशों से टनल जो एक्सपर्ट हैं उन्हें बुलाया गया और अलग अलग जो थाईलैंड की रेस्क्यू टीम थी उनसे संपर्क किया गया। और नितिन गडकरी जी खुद वहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने पूरा जो ये हादसा था उसका जायज़ा लिया। और एक बिल्कुल जो इनक्रेडिबल टीम वर्क और साहस के दम पर आज हम सभी उन 40 मज़दूरों को बचाने में सफल हुए हैं। तो कुछ ही देर में वो सभी हमारे बीच आएंगे और हम बिल्कुल 11 दिनों से इस पूरे जो खबर है उसे ट्रैक कर रहे हैं। थ्रेड के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हम सभी आप लोगों को जानकारी दे रहे थे। और यह बहुत खुशी का पल है कि वो सभी लोग आएंगे और अपने परिवार वालों से मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं कि कितने तारीख को क्या हुआ। तो हमने देखा कि इसमें बहुत सारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संस्कृति की झलक भी हमें इसमें देखने को मिली। यहाँ पर जैसे ही सुरंग हुई उसके अगले सुरंग के अंदर वो सभी लोग फंसे। अगले दिन ही वहाँ पर 2, 3, 4 दिन बाद वहाँ पर मंदिर की दोबारा स्थापना की गई, वहाँ पर पूजा की गई। उसके बाद फिर जो पहली मशीन ख़राब हो गई थी, फिर जो दूसरी मशीन मंगाई गई, तो दूसरी मशीन इंदौर से मंगाई गई। और किस तरह से उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया से जो डिक्स थे वो आए। और जो टनल एक्सपर्ट हैं, जो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल टनल उसके। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें इन पूरे 12 दिनों में, 11 दिनों में देखने को मिली। और अगर हम ट्रैक करें सारी चीज़ों को कि किस तरह क्या हुआ, तो मैं थोड़ा सा एक जो प्रीव्यू है आपको बता देना चाहूँगा कि आसान नहीं था ये पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था। बहुत सारे जो हिमालय रेंज है और जो जो भी इस तरह की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें काम करना एक बहुत ज़्यादा रिस्क भरा काम है। पर सभी ने मिलकर इसे संभव किया और पूरी सेफ्टी के साथ। तो हमने देखा था कि जस्ट 24 आवर्स पहले, 24 घंटे पहले, कि किस तरह से उनकी तरफ कैमरा इंस्टॉल किया गया। जो 4 इंच का पाइप जो ड्रिलिंग करके भेजा गया था उसमें से उन्हें खाना भेजा गया और खिचड़ी भेजी गई उन्हें। और फिर 24 घंटे पहले हमारे पास उनकी विजुअल्स आई। हमने देखा था कि किस में जो अर्नोल्ड हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने किस तरह से बाबा बौखनाथ जी का जो मंदिर वहाँ पर बना है वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और उन्होंने बताया कि इसकी महत्वता कितनी है सुरंग सुरक्षा में। उसके के बाद हमने देखे कि किस तरह से जो रेस्क्यू प्लान है वो एक साथ बनाए गए और उन पर काम किया गया। किस तरह से पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल आप देखेंगे किस तरह से 2 किलोमीटर की जो सड़क है वो रातों रात बनकर तैयार हुई बीआरओ द्वारा, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली। और वहीं पे हमने बहुत सारी चीज़ें और भी देखी कि किस तरह से जो कि यहाँ पर टीएचडीसी हो गया या आरवीएनएल हो गया या सतलुज निगम की जो मशीनें हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया। ओएनजीसी ने अपनी जितनी मशीनें थी, गाज़ियाबाद हो गई, मुंबई हो गई, वहाँ से उन्हें यहाँ टीएचडीसी हो गया या आरवीएनएल हो गया या सतलुज निगम की जो मशीनें हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया। ओएनजीसी ने अपनी जितनी मशीनें थी, गाज़ियाबाद हो गई, मुंबई हो गई, वहाँ से उन्हें यहाँ लेके आई। और बीआरओ, आरवीएनएल, एस सतलुज जो जल निगम विद्युत निगम है, ओएनजीसी हो गया, ऐसे तमाम जो बहुत बड़ी बड़ी जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन उन सभी ने यहाँ पर मोर्चा संभाला। किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयरलिफ्ट करके जो हैवी मशीन्स जो 30-30, 70-70 टन की मशीनें थी उन्हें यहाँ पर सिलक्यारा यहाँ तक पहुँचाया गया।
और ये एक आसान नहीं था बिल्कुल। इन सब चीज़ों को मोबिलाइजेशन के लिए बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। और यहाँ पर मुझे लगता है कि सरकार ने और विभागों ने एकदम बिल्कुल तालमेल के साथ, सेंट्रल, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, सभी ने तालमेल के साथ इस काम को पूरी तरह से इसे अंजाम दिया। हमने देखा कि किस तरह से जो रोबोट है उनकी मदद लेने की कोशिश की गई, किस तरह से जो वहाँ पर उत्तरकाशी में जितने भी लोग फंसे हुए थे उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर सभी ने की गई। और उन 40 मज़दूरों को, वो सबसे काबिलियत तारीफ़ की बात है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 41 दिन बाद जंग जीत कर वो आखिरकार हमारे बीच आ रहे हैं। नितिन गडकरी जी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी वहाँ पर पहुँचे 19 नवंबर को। उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और पहले देखिए कि क्या था कि 40 लोग बताए जा रहे थे, पर अचानक से जो 19 नवंबर को फिर एक और 40 लोग एक्चुअल में वहाँ पर थे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सफल हुए इस पूरे जो मिशन में हैं। तो इसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी एक्सपर्ट, जितनी भी टीम वहाँ पर, पुलिस के जवान और जितने भी लोग वहाँ पर वर्कर्स थे, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और हम उम्मीद करते हैं कि वो सभी लोग जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच आएँ। धन्यवाद।